नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। कहते हैं राजनेता अगर कोई राजनीतिक यात्रा करे तो उसे आगे आने वाले समय में उसका फायदा मिलता है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि कई राजनीतिक यात्राएं हुई जिनका फायदा राजनेताओं को मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें आखिर हम आपको क्यों बता रहे हैं। तो बात यहां हो रही है राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा के संदर्भ में, क्योंकि राहुल गांधी की इस वक्त न्याय यात्रा चल रही है और इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा ही कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका फायदा राहुल गांधी को 2024 में होने वाले चुनावों में मिलेगा। अब खैर, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसकी भविष्यवाणी की जा रही है और खुद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। लेकिन भविष्यवाणी थोड़ी उलट है, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्टी के ही नेताओं को हजम नहीं हो रही है। दरअसल महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यात्रा पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि एक और जहां दूसरी पार्टियां 2024 चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, कांग्रेस पर्यटन कर रही है। जी हां, ये बात कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ही कह रहे हैं। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी की यात्रा को 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी करार दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे ही सब महान समझदार नेता हैं। एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी राजनीतिक पर्यटन कर रही है। असल में हम 2024 के बाद सोचेंगे कि 2024 में जीतना कैसे है। ये तंज का लहजा था उनका। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है कि हम खुद को 2029 लोकसभा चुनावों के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम 2024 के लिए तैयारी कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता। दरअसल इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में राहुल गांधी का स्वागत किया। ये 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के बाद गांधी की पहली बिहार यात्रा है, जिस दौरान राहुल गांधी ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का एक बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा है जो देश के सामने रोज नफरत, हिंसा रखती है, जिसके खिलाफ एक नई विचारधारा खड़ी हुई है, मोहब्बत। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। तो आपको याद होगा, पहली यात्रा के दौरान भी राहुल के कुछ ऐसे ही बयान सामने आए थे, लेकिन उसका कुछ खास असर चुनाव में देखने को नहीं मिला। तो क्या इसी को देखते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ऐसी बातें कर रहे हैं? अब दूसरा ये भी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने ऐसे समय में राज्य में प्रवेश किया जब कांग्रेस के पूर्व सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पाला बदलकर एनडीए में वापस चले गए। अब ऐसे में सवाल उठता है, राहुल की ये यात्रा आने वाले समय में क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी? खैर, यही सवाल तो उन्हीं के पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे लगातार तीसरे आम चुनाव को जीतने से रोका जाए। चुनाव से पहले हुए तमाम सर्वे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। इतना ही नहीं, पिछले साल हुए 5 विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली जीत के बाद बीजेपी और मजबूत हुई है। ऐसे में सवाल तो बड़ा है कि राहुल की ये यात्रा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगी। और सवाल ये भी, अगर कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करेंगे तो क्या उस आईने में कांग्रेस अपनी सच्चाई देख पाएगी? क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस को वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। खैर, कहा तो यही जाता है कि आईना सच्चाई बताता है, लेकिन क्या कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम के आईने में कांग्रेस अपना सच देख पाएगी या एक बार फिर जीत का ख्वाब संजोए रह जाएगी? अब फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिसकी जानकारी श्रेष्ठ भारत सबसे पहले आपको जरूर देगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।